हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है आपके लिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड। डेथ पहला कार्ड, ओके। ठीक है, वाह भाई वाह, जय राधे कृष्णा, जय माई। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। अगर डेथ आता है तो फूल आता है, फूल आता है तो डेथ आता है। एनर्जी थोड़ी सी हैवी लग रही मुझे। हैवी इन द सेंस आपके फेवर में है, लेकिन आपके पार्टनर के लिए थोड़ा सा जर्नी टफ हो रही है। यहाँ पर जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ वो ये कि आपके पार्टनर आत्ममंथन की एनर्जी में है। अंदर ही अंदर आत्ममंथन चल रहा है कि किसको न्याय देना है, किसके साथ अन्याय हो रहा है। ये जज करने की एनर्जी है। एक तरफ आपको खड़ा कर दिया जाए, एक तरफ उनके माइंड में जो भी अदर सिचुएशन है उसको खड़ा कर दिया जाए, चाहे वो उनकी फैमिली हो, उनका करियर हो, उनके जो भी वॉट एवर रीजन्स, जिसकी भी वजह से आपके और उनके बीच में प्रॉब्लम आ रही है। इवन आपकी फैमिली भी हो सकती है। ये दोनों को खड़ा करके एक तरह से आत्ममंथन करके ये डिसाइड करना चाहते हैं, आत्मचिंतन करके, कि मुझे क्या लग रहा है, किसके साथ मैं अन्याय कर रहा हूँ या करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। किसका पलड़ा भारी है, जिसका पलड़ा भारी होगा उसकी तरफ न्याय होगा। ये सिचुएशन है और आपके पार्टनर इसी दुविधा में है। और ये भी दिख रहा है कि ये न्यायपूर्वक ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं, चाहे किसी के साथ रिश्ता ख़त्म ही क्यों ना कर देना पड़े। और ये भी दिख रहा है कि ये अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी पकड़ होनी चाहिए। दोनों ही तरफ मैं किसी को खोना नहीं चाहती या खोना नहीं चाहता। ऐसा तभी होता है जब इंसान की लाइफ में परिवार और प्यार में चूज़ करना पड़ जाए। ऐसे में आपके पार्टनर एक तरफ परिवार है और दूसरी तरफ प्यार है, हाई प्रीस्टेस एंड द लवर्स। और ये केयर फ्री रहना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यार या तो मैं किसी को ना चुनूँ, मैं कह दूँ भैया सब अपने अपने जगह रहो, सब खुश रहो, मुझे बख्श दो, मुझे टेंशन नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना, कोई एक्शन नहीं लेना, मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ। या तो ये कल्टी मार जाएं सिचुएशन से ही, और या तो फिर स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई तो एक छोड़कर जाएगा इन्हें ऐसी सिचुएशन में। ये सिचुएशन है, ये इनकी एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ से गुजर रहे हैं। एक बड़ा चेंज इनकी लाइफ में वेट कर रहा है। बहुत जल्दी घटित होगा ये ट्रांसफॉर्मेशन। साइन की बात करें तो मीन राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, तुला राशि यहाँ पर नज़र आ रही है। इंग्लिश में पाइसेस, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड लिब्रा। डेथ को क्लैरिफाई करें एंजल्स। डेथ को लेटिंग गो, 8 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई कर दिया। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि सबको मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, सब मेरे साथ रहें, ये सब मुझे कोई छोड़ कर ना जाए। ये अभी तो जगल कर रहे हैं, बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, बट इन्हें ये पता है कि मुझे आज नहीं कल एक को चुनना ही पड़ेगा मजबूरन। नेक्स्ट नंबर पे क्या था? जस्टिस। एक तरफ देखिए सिजोफ्रेनिया आ गया ना, मैंने कहा ना दुविधा में है, आत्ममंथन की एनर्जी है, एंड वी हैव गॉट सिजोफ्रेनिया हियर।
दो सिचुएशन में से एक सिचुएशन, एक तरफ आप हैं, एक तरफ इनका परिवार है, और ये सबको साथ लेकर चलना चाह रहे हैं बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से एक से दूर होना ही पड़ेगा। मूविंग ऑन की एनर्जी है। हैंगमैन, इसीलिए जस्टिस के बाद हैंगमैन आया है और हैंगमैन को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है। जस्टिस के साथ साथ वी हैव गॉट एम्प्रेस। क्या एम्प्रेस के साथ न्याय होगा? नहीं, चैलेंजिंग सिचुएशन है। न्याय में थर्ड पार्टी चैलेंज क्रिएट कर रही है, न्याय होने में थर्ड पार्टी की तरफ से चैलेंजेस आ रहे हैं। देन वी हैव गॉट लवर्स। लवर्स को क्लैरिफाई किया है डेथ ने। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, लव लाइफ में ही चेंज दिख रहा है, और ये है चेंज, बड़ा चेंज है ये। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी, भाग्य, और ये जो भाग्य है ये बहुत तेज़ी से पलटने वाला है, इंटेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस आपके पार्टनर को दी जा रही है। अब उसको कितना फॉलो करते हैं ये तो भाई आपके पार्टनर की एनर्जी पर डिपेंड करता है, बट डिवाइन गाइडेंस इनको मिल रही है। सब्र रखने के लिए कहा जा रहा है। ये कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली सोच चुके हैं कि इनको क्या करना है। बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हैं इस वक्त। एनर्जी इज़ डाउन। द फूल, केयरफ्री होकर ये एक्शन लेंगे ट्रस्ट करके। देखिए, द फूल को ट्रस्ट ने क्लैरिफाई किया है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर इंसान दोनों हाथ छोड़ चुका है और वो भगवान भरोसे आगे बढ़ रहा है। एंड वी हैव गॉट पास्ट लाइफ्स। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और इन्हें ऐसा भी लगता है कि अगर प्रभु चाहेंगे तो वही होगा जो लिखा है हमारी डेस्टिनी में। सो ये बिल्कुल इस वक्त लेट गो वाली एनर्जी में है। जस्ट गो विद द फ्लो, जो होगा बेस्ट होगा। सो इस टाइम पे थोड़ा रिस्क टेकिंग एनर्जी भी दिख रही है। कुछ लोगों के पार्टनर एक बड़ा रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर किसी एक सिचुएशन को ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है यहाँ पर। जय हो मां शक्ति, जय राधे कृष्ण। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त, आपको लेकर एनर्जी क्या बता रही है, क्या वाइब्रेशंस हैं। करंट फीलिंग्स आपके लिए तो प्यार ही प्यार है, मतलब कि आप रिस्क जोन से बाहर हैं, थोड़ा रिस्क कम है, क्योंकि इतना प्रेम है तो ऑब्वियसली रिस्क आपके लिए ही लेंगे और आपके साथ रहना चाह रहे हैं। करंट फीलिंग्स में आपके साथ ही खुशी मिलती है इन्हें, ऐसी वाइब्रेशन है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जो भी करने वाला हूँ या करने वाली हूँ वो सही दिशा में जाएगा। स्ट्रेंथ में है इस टाइम पे, पावरफुल एनर्जी है, फीलिंग्स में ही स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है और आपका प्यार ही इनकी ताकत है। ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं और अचीव करके ही मानेंगे, ऐसी वाइब्रेशंस हैं यहाँ पर। शादी के रूप में, कमिटमेंट के रूप में, चाहे आप मैरिड कपल हों चाहे अनमैरिड कपल हों, यूनियंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। स्पिरिट गाइड्स की तरफ से गाइडेंस इनको लगातार दी जा रही है। ये एग्जैक्टली सेम एनर्जी आई है जो अभी मैंने आपसे कही है। मैन होल्डिंग अ हार्ट को क्लैरिफाई कर दे, आपके बारे में सोच रहे हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही हैं जो इन्हें हील कर सकते हो और आप ही के साथ ये हैप्पीनेस फील कर सकते हैं। सो ये मैंने आपके लिए कंफर्मेशन दिया है। हैप्पी फैमिली को भी क्लैरिफाई कर दें। ये बहुत सोच समझकर अपनी लाइफ के डिसीजंस ले रहे हैं और इसीलिए समय लग रहा है। तो अगर ये आपके साथ आगे बढ़ने वाले हैं तो अगर आप थोड़ा पेशेंस रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। हड़बड़ी ना करें। इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की तरफ। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में हैं, जो भी नो कांटेक्ट में हैं, क्या बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे। कल बहुत प्यारी एनर्जी आई थी, बहुत सारे लोगों ने क्लेम भी किया और काफ़ी लोगों का यूनियन भी हुआ, काफ़ी लोगों का तो रीडिंग के दौरान ही हो गया। तो जितने लोगों का हुआ है पूरी सोल फैमिली की तरफ से बधाई हो, क्योंकि कई बार ऐसी एनर्जी आती है जो मिरेकल लेकर आती है। और जितने लोगों का नहीं हुआ है पेशेंस रखिए। आपकी तरफ पहला कार्ड भी है, पेशेंस एंड प्लानिंग।
7 घंटे के अंदर की एनर्जी है, मैक्सिमम 25 घंटे के अंदर की। इस टाइम पीरियड में एक्शन क्या दिख रहा है? सबसे पहले तो निर्णायक फैसले दिख रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपकी केयर बहुत करते हैं, आपको मिस बहुत कर रहे हैं, फिर भी आपसे दूरी बनाए हुए हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं लड़ रहा हूँ लेकिन मैं जीत नहीं पा रहा हूँ या नहीं पा रही हूँ, सिचुएशन इतनी टफ है। कई बार ये हारा हुआ भी फील करेंगे आने वाले समय में, आपको इग्नोर भी करेंगे। ना बात करते हुए भी अगर आपको स्पाई करते थे तो अपने मन को आपसे अलग हटाने की कोशिश करेंगे कि शायद मेरे बस की नहीं है, शायद पॉसिबल नहीं है, जाऊँ तो जाऊँ कैसे। क्यों हारा हुआ फील करेंगे आपके पार्टनर? इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कितना भी प्रयास कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि आगे उम्मीद रहे, होप रहे, बट कहीं ना कहीं ये चूक जा रहे हैं और इमोशनली डाउन फील करने लग रहे हैं। ये सिचुएशन है। क्यों इग्नोर करने का दिखावा करेंगे? क्योंकि ये सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आपको याद भी बहुत कर रहे हैं, बट इतने चैलेंजेस रहेंगे कि ये आपको जानबूझकर इग्नोर करेंगे, डिस्कनेक्ट रहेंगे, बात करने का मन करेगा उसके बावजूद। तो नो कांटेक्ट वालों के लिए अभी फ़िलहाल पेशेंस रखना पड़ेगा। सात घंटे से 25 घंटे में कुछ लोगों का यूनियन होगा, लेकिन एनर्जी वाइज मैसेजेस किस तरीके के होंगे वो मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा लो फीलिंग रहेगी आपके पार्टनर की। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। ट्रैप्ड इन फियर, financial and material changes, truth, third eye, positive movement forward, stand your ground and balance। बॉटम ऑफ द डेक है सन। देखिए इस टाइम पीरियड में यहाँ पे 8 नंबर और 5 नंबर है, स्पेशली 8 8 8। यहाँ पे 8 घंटे से 26 घंटे की एनर्जी है इस टाइम पीरियड में। जो भी लोग जो भी लोग कांटेक्ट में हैं, कुछ लोगों के पार्टनर तो आपके लिए एक सॉलिड एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्शन ले भी लें, बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में पैसों की दिक्कत नज़र आ रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ट्रैप्ड हूँ, मुझे इस सिचुएशन में स्टैंड लेना है, तो मेरा फाइनेंशियल बैकअप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे अगर आपके साथ अलग होना है, आपसे शादी करनी है और फैमिली रेडी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन्हें एक स्ट्रॉन्ग बैकअप की ज़रूरत है ताकि ये आपको एक अच्छी लाइफ दे सके, और इसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर अपनी फैमिली को कन्विंस करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं ताकि सिचुएशन बैलेंस हो सके। आपके लिए अपने विश को पूरा करने के लिए स्टैंड लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर का विजन बिल्कुल क्लियर है, इन्हें समझ में आ रहा है क्या सही है क्या गलत है, मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है, न्याय करना है, बैलेंस क्रिएट करना है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की भी एनर्जी है, मतलब आने वाला समय नेगेटिव नहीं है, बट थोड़े टाइम के लिए आपको ऐसा फील हो सकता है कि मेरे पार्टनर बहुत बैडली ट्रैप्ड है और निकलने का प्रयास तो कर रहे हैं बट निकल नहीं पा रहे, लेकिन निकल जाएंगे और चीज़ें या तो बैलेंस हो जाएंगी या तो उस सिचुएशन से रिलीज़ हो जाएंगे। ज़्यादातर ये फैमिली सिचुएशन हो सकती है या सोसाइटी फैक्टर हो सकता है। क्या स्टैंड ले पाएंगे? बिल्कुल ले पाएंगे, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है। वी हैव गॉट चैरियट विद न्यू बिगनिंग, दैट इज़ द कार्ड ऑफ फूल। बिल्कुल ले पाएंगे, केयर फ्री होकर ले पाएंगे। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है अभी इस वक्त। 5 नंबर और 8 नंबर, कुछ लोगों से 5 घंटे से 23 घंटे और कुछ लोगों से 26 घंटे के अंदर ही ये एनर्जी रीडिंग रेजोनेट कर जाएगी। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज आज के दिन में क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। द टाइम ऑफ डेथ, द टाइम ऑफ डेथ, ये मैसेज आपके लिए आया है। देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि हम जब इस सांसारिक जीवन में रहते हैं, हम सुबह उठते हैं, हमें रोज़ एक ज़िंदगी मिलती है, बट हम उस ज़िंदगी में सुबह से रात तक कितना ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें।
हम ईश्वर को जवाब दे सके कि हाँ, मैं नीचे गई थी धरती पर, मृत्युलोक पर, और मैंने क्या किया, मैंने ऐसा क्या किया जिससे कि मेरा ये जीवन सफल हो गया। अपने आप से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि जब आप डेथ की एनर्जी में आते हैं तब आपके सामने एक बार आपके जीवन का वो हर पन्ना ओपन होता है, 1 सेकंड के अंदर, कुछ सेकंड्स के अंदर, जिसमें आप सब कुछ एक बार रिवाइंड करते हैं और फिर आपके मन से ये निकलता है कि मैंने ऐसा क्या किया जो मैं भगवान से कहूँगा या कहूँगी। हर व्यक्ति ये सोचता है मरते वक्त। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जब आप उस समय सोचें तो आपको ऐसा लगे कि हे प्रभु, मैंने इस जीवन को सफल बनाया, मैंने आपके द्वारा दिए गए कार्यों को पूर्ण किया। आपके पास ये जवाब होना चाहिए। अगर वो जवाब नहीं है तो आप अभी से उस कार्य के लिए लग जाइए कि आप भगवान को क्या जवाब देंगे। ठीक है, ये आपके लिए कहा जा रहा है कि मृत्यु के समय आप ये याद रख सके कि क्या सिचुएशन मैंने इस लाइफ में अटेन की अभी तक और क्या क्या करना बाकी है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी आयु क्या है, कब है, किस सेकंड हमें जाना है। तो हमारे पास ये रहे कि हाँ, हमने कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं, हमने कुछ ऐसे कार्य भी किए हैं जिसके लिए हम प्राउडली भगवान के सामने खड़े हो सके कि हाँ, इतने समय में हमने इतने कार्य ज़रूर किए हैं। ठीक है, और वो भगवान की भक्ति अगर आपने जीती है, भगवान का प्यार अगर आपने जीता है, तो आप समझ लें कि आपका वो यात्रा कष्टदायी नहीं होगा। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन। आज की रीडिंग में सेकंड मैसेज, जितने भी लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं किसी भी तरह के इन्जॉयमेंट की तरफ या मटेरियलिस्टिक जो भी चीज़ें हैं उनकी तरफ, उन्हें कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लाइफ से डिटैचमेंट फील होती है। उन्हें लगता है क्या बेवकूफ़ी है, अरे तुम पूजा पाठ करोगे तो तुमको पैसा मिलेगा क्या, तुम्हारा घर का खर्चा चलेगा या तुम्हारी बच्चों की फ़ीस भराई जाएगी। बैठ के बोलना बहुत आसान है, लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन किसी ने आपको ये नहीं कहा कि आपको स्पिरिचुअल लाइफ में जाना है तो आपको सब छोड़ देना है ना। आप अपने कार्यों को करते हुए भी आप स्पिरिचुअल लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। आप सारे कार्य करिए, सात्विक भोजन कीजिए, लोगों के लिए जैसे होता है पुराने ज़माने में, जब मेरे बड़े नाना जी जब खाना खाते थे तो वो पूजा करते थे खाना खाने के पहले, और उसके बाद वो सारा जो भोजन था, जो भी भोजन उनको परोसा जाता था, सात्विक भोजन, वो सारे भोजन में से थोड़ा थोड़ा खाना निकाल के एक प्लेट में अलग रखते थे। पत्तल होता था, उसमें अलग रखते थे। कहते थे कि ये हमारे संस्कार हैं, ये हम लोग को भी सिखाया गया कि आप पूजा करो खाने के पहले, और उसके बाद सारा खाना थोड़ा थोड़ा चिड़िया, कौआ और अपने पितरों को याद करके कि हाँ, हम आपको भूले नहीं हैं, हम आज भी आपको बहुत प्रेम करते हैं। तब पितर खुश होते थे, तब उस घर में खुशियाँ आती थी, है ना। तो ये भी एक स्पिरिचुअल लाइफ है। आप अपने रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, आप अपने रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हैं, आप सारे कार्य कर रहे हैं। आप गलत कार्य करने के पहले 2 बार सोच रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता ये काम, ये मेरा जो दिल है वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है, मेरे ज़मीर के लिए ठीक नहीं है। तो आप जब इस लेवल से काम करते हैं तो ये भी एक स्पिरिचुअल लाइफ है, ये भी एक महान कार्य है जो आप इस कलयुग में कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप माला जपेंगे तो ही आप स्पिरिचुअल होंगे, या आप 10 कुछ पहन लेंगे रुद्राक्ष और सारी चीज़ें तब आप स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है डिटर्मिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने कार्यों के साथ साथ भी अगर डिटर्मिनेशन से आप स्पिरिचुअल लाइफ और अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ को बैलेंस करके चल रहे हैं, ये भी एक महान कार्य है। कई लोग ऐसे होते हैं, दे कैन नेवर फाइंड द रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन टू परफेक्ट देयर स्पिरिचुअल लाइफ। ऐसी सिचुएशन में वो कोई ना कोई एनर्जी होती है जो आपको रोकती है। आप कितना भी प्रयास कर लें, अगर आप दूसरों को देखकर भी प्रयास करें, कहीं ना कहीं आप वहाँ पर फेल होते नज़र आएंगे। आप थोड़ा टाइम करेंगे, फिर आप बोर हो जाएंगे, थोड़ा टाइम करेंगे, फिर कहेंगे नहीं, मेरा तो मन ही नहीं लगता, मेरा तो सर दुखने लगता है। तो ये चीज़ें होती हैं। सो आपको दोनों चीज़ बैलेंस करके चलनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास है समथिंग इंटायरली न्यू अवेट्स यू, अ वंडरफुल सरप्राइज इज कमिंग, क्लेम दिस एनर्जी। बहुत खूबसूरत सरप्राइज़ आपके लिए आने वाला है।
राइज अबव द डार्क डेज ऑफ लाइफ। ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जो आपको अंधेरे से निकाल कर उजाले की तरफ लेकर जाएगी। डू नॉट फाइट दैम, अंधेरे से लड़ो मत, अपने ऊपर फेथ रखो, वो अंधेरा अपने आप दूर होने लगेगा। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।